जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। अब भाई इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि जो भूमंडलीकरण है वो अलग है, वैश्वीकरण जो है वो अलग है। तो हम आपको बता दें कि भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण जो होता है वो दोनों एक ही बात होता है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा कि आखिर भूमंडलीकरण वैश्वीकरण जो होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बहुत ईजी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप बस इसको ध्यान से देखिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है, आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक आप फिर कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, भूमंडलीकरण की अगर हम बात करते हैं तो आपको भूमंडलीकरण से थोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ को अगर आप समझ लें तो आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, कभी भी आप भूल भी नहीं पाएंगे। देखिए, भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि भू, इसमें दो चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, एक तो भू है, एक मंडलीकरण है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें इसमें, एक मंडलीकरण है, एक मंडलीकरण है और यहाँ पे एक भू है। अर्थात कहने का मतलब है कि भू का अर्थ होता है भूमि। भू मतलब क्या होता है भाई? भूमि ही होता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे मंडलीकरण का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, मंडलीकरण का मतलब होता है एक साथ, यानी भूमि को एक साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण। अब इसको आप यहाँ समझिए, इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा पूरा यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे भाई बहुत सारे देश यहाँ पे हैं, बहुत सारे देश हैं, लगभग 200 प्लस यहाँ पे देश इसमें शामिल है भाई। पृथ्वी पे बहुत सारे देश हैं। तो इन सभी देशों को आपस में कनेक्ट करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए इस भूमंडलीय शब्द या फिर वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? किस लिए भाई प्रयोग किया गया? सभी जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़न भिड़न मत कर दें, इसीलिए यहाँ पर इस वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि एक दूसरे के साथ उनके संबंध जो हो वो अच्छे हों और एक दूसरे के साथ वो सहयोग कर सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग जो कि किया गया वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण का। अब हम समझ लेते हैं, अगर इसकी छोटी सी परिभाषा को देख लेना तो और भी बेहतर तरीके से क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक देश है, यहाँ पे कोई देश है, दो देश है मान लीजिए। तो जब एक देश, ठीक है, एक देश जो होता है वो दूसरे देश, ठीक है, एक देश दूसरे देश, अगर हम आपसे एक सवाल पूछूं यहाँ पे कि कोई भी विवाद जो होता है वो कैसे होता है, या तो राजनीतिक मुद्दे को लेकर के हो जाता है, राजनीतिक किससे, या फिर कोई भौगोलिक आधार पे कि ये हमारी ज़मीन हमारा है, तू यहाँ से छोड़ के भाग, ये एंगन हो जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी हो जाता है, यानी भौगोलिक आधार पे भी विवाद होते रहते हैं कि तू हमारे यहाँ पे तू हमारे मेढ़ी तू यहाँ से काहे कट ले, यो तो बात हो जाता है ना। तो यहाँ पे भौगोलिक आधार पे लेकर के यहाँ पे विवाद होता रहता है। तो एक तो भौगोलिक हो सकता है या तो राजनीति में हो सकता है। ठीक है, तो यानी राजनीतिक हो सकता है। तो अगर हम बात करें, जब एक देश दूसरे देश से भौगोलिक या फिर राजनीतिक मतभेद को भूल करके, ठीक है, भौगोलिक या फिर राजनीतिक, ध्यान सुनिएगा, भौगोलिक या फिर राजनीतिक मतभेद को भूल करके आपस में, ठीक है, मतभेद को भूल करके जब आपस में वह क्या करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर कोई अपनी तकनीक को साझा करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या कहलाता है? वैश्वीकरण यहाँ पे कहलाता है। और इससे एक दूसरे के संबंध जो है, एक देश और के दूसरे देश से जो संबंध है वो यहाँ पे अच्छे होते हैं। एक बार और यहाँ पे ध्यान सुनिएगा और इसको क्लियर करिएगा। जब एक देश दूसरे देश से अपने जो भी इनके भौगोलिक या फिर जो राजनीतिक या मतभेद है उसको भूल करके जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है, या फिर आर्थिक रूप से या फिर उनकी जो तकनीक है उसको साझा करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है? भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण इसको हम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत अब इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम समझ लेते हैं कि आखिर इसको बनाया ही क्यों गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको जब एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, ताकि पृथ्वी तो भाई एक है, तो भाई हम जो देश है इसके अंदर वो क्यों अलग हो, वो भी तो भाई एक होना चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया गया ताकि पृथ्वी एक है, हम लोग भी यहाँ पे एक रहेंगे तो ही मतलब एक साथ रह करके विपरीत जो परिस्थिति आएंगी उनका हम सामना यहाँ पे कर पाएंगे। नहीं तो भाई हमेशा लड़न भिड़ंत होता रहता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहा, अभी भी देख रहे हैं तो भाई लड़ाई झगड़ा होता ही रह रहा है। ठीक है, यानी संबंध कुछ ना कुछ यहाँ पे जो कि उनके मतलब दिक्कत में है। वैसे हमारे भाई भारत के संबंध तो भाई सबसे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सबसे भाई बढ़िया ही है। ठीक है, मोदी जी भाई सबसे बढ़िया एकदम काम कर रहे हैं, जो कि वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो पे जो संबंध है उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो देखते हैं, बार बार जाया भी करते हैं, मतलब कि विदेशों में जाते हैं ताकि जो संबंध हो वो अच्छे हो और यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो उनसे हम यहाँ पे सहयोग मतलब ले सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भाई संबंध अच्छे होने चाहिए। तो ये बात हो गई, ये वैश्वीकरण इसी को कहते हैं। इसे हम बात करते हैं, इसी के लिए कुछ संगठन भी बनाएंगे, आपको ध्यान होगा
WHO के बारे में देख लीजिए, WTO के बारे में देख लीजिए, WHO के बारे में देख लीजिए, या फिर आप UNO के बारे में देख लीजिए, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे संगठन है, जैसे UNFCCC के बारे में देख लीजिए, या फिर आप यूनेस्को के बारे में देख लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे संगठन बनाए गए जो किसके लिए हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, यानी वैश्वीकरण को जोड़ने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे WTO की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है भाई, तो एक दूसरे के साथ व्यापार करने में यहाँ पे सहयोग करता है, ठीक है। व्यापार करने की अनुमति देता है एक देश को दूसरे देश से, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि हेल्थ, यानी अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसके लिए फंड कौन जारी करता है, भाई यही तो देता है। ये सब थोड़े देंगे, सबके अलग अलग बना हुआ है। तो ये क्या करता है, WHO भाई उसको फंड देता है, पैसा देता है। कोई भी महामारी अगर आ जाए तो विपरीत परिस्थिति में यह सामना करने के लिए फंड जारी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे UN तो भाई बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक संघ मान लीजिए, इसमें लगभग यहाँ पे 193 देश इसमें शामिल है। और इसमें भाई ये बहुत ही बड़ा है, लगभग इसमें देखिए 193 देश है ना, इसमें भाई कुछ लोगों के पास वीटो पावर भी है, जो कि कोई भी अगर गलत एक देश से दूसरे देश पे कुछ हमला करता है तो उस देश के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं कि आखिर तुमने दूसरे देश पे आक्रमण क्यों किया, ये बताओ, ठीक है। तो इसको लेकर के यहाँ पे बहुत ही मतलब अलर्ट भी रहते हैं लोग, ये लोग, ठीक है। UNO में जितने भी सदस्य हैं, हम लोग भाई UNO के सदस्य हैं, ठीक। और इसी में जो कुछ पावरफुल देश है उनके पास क्या है कि वीटो पावर है। वो वीटो पावर भाई क्या करते हैं, वीटो पावर जैसे कि पहले देख लीजिए यहाँ पे कि वो देश कौन से बड़े बड़े देश है भाई, जैसे जो भी विकसित देश है, जैसे रसिया हो गया, USA हो गया, ये बड़े बड़े देश हो गए। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध भी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। USA यानी अमेरिका हो गया, एक हो गया आपका रसिया, ठीक है, एक आपका हो गया रसिया, और आपका हो गया यहाँ पे चाइना भाई हम लोग को वीटो लेने ही नहीं देता है। हमने को वीटो लेके ही खेल रहा है, हृदय ये बकलोल है पूरा। देखिए तो ये USA हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, और यहाँ पे फ्रांस हो गया, और फिर आपका यहाँ पे हो गया ब्रिटेन, ठीक है, UK। तो ये जो 5 जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे कंट्रीज हैं, विकसित कंट्रीज हैं, और इनके पास क्या है भाई, वीटो पावर है। कोई भी अगर काम को करना है तो उन सब मतलब इन जो पांचों के वीटो की यानी सहमति की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से कोई भी एक जो कि वीटो मार दिया उस काम पे, तो वो काम जो होता है वो स्थगित हो जाता है, यानी उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाल ही में अभी जो रसिया ने अभी मारा है यहाँ पे जो दक्षिणी कोरिया था उसमें शायद मारा है वीटो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, मतलब 5 देशों अगर कोई भी काम को करना है तो 5 देशों की सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम ही लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों को वीटो लेने जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग UN में वीटो हमको दे दीजिए, तो ये क्या करता है, जो चाइना है हम लोगों पर मार देता है वीटो, बस काम ठप हो गया, हम लोग को मिले नहीं पाता है। और वैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का भाई MTCR में सदस्यता है भाई, तो इसका इसमें सदस्यता है ना। और जो MTCR होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, MTCR, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो कि इसमें वीटो हमारे पास है और इसके पास वीटो नहीं है, तो जब इसमें आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीटो मार देते हैं, क्योंकि बक ससुर हम लोग उसमें दे ही नहीं रहे, अपने आ रहे इधर लेने वीटो, ठीक है। यानी इसका मतलब यही ना, इसमें 300 से अधिक मारक क्षमता वाले मिसाइल जो है ना, अगर आपको लेना है तो आपको वीटो पावर मतलब कि ये जो MTCR का आप सदस्य होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप 300 से अधिक मारक क्षमता वाले मिसाइल को नहीं ले सकते। तो ये भी एक हम लोग के पास पावर है, ठीक है, MTCR का। और यहाँ पे भाई ये तो यहाँ बैठा है ये चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब एक है हमारा UNFCCC, इसका मतलब क्या है कि यूनियन नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यूनियन नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या होता है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, यानी जो पर्यावरण जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे संगठन बनाया गया, ताकि सभी देश मिल करके यहाँ पे प्रदूषण को रोक सके और भी अधिक समय तक यहाँ पे सस्टेन कर सके। इसलिए यहाँ पे ये जो कि संगठन बनाया गया जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। आगे हमारा यूनेस्को, ये भी भाई शिक्षा को लेकर के अभी हाल ही में देखेंगे तो यूनेस्को जो है इसका यहाँ पे अभी हाल ही में यहाँ पे 2024 में क्या होगा, 2024 में भारत में इसका यहाँ पे सम्मेलन होने वाला है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, करंट की दृष्टि से 2024 में यहाँ पे यूनेस्को का सम्मेलन होगा भारत में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ देखिए, ये सारे संगठन इसलिए बनाए गए इसको बढ़ावा देने के लिए, वैश्वीकरण को, ताकि एक देश दूसरे देश से जुड़ सके, सभी देश आपस में कनेक्ट हो सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी इसकी विशेषताओं की, आखिर इससे क्या होगा भाई। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर इससे क्या होने वाला है। तो ये एक हम पॉइंट देख लेते हैं कि इससे क्या होगा कि विपरीत परिस्थितियों में हम लड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बीमारी है, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोरोना ही आया था, कोरोना को अब देख लीजिए भाई बहुत ही बड़ी बीमारी थी, सभी को भाई ये निपट जाता सब लोग इसमें। लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे जो वैक्सीन हुआ, ठीक है, सब वैक्सीन यहाँ पे भेजा गया विदेशों में भी, नहीं तो वो लोग भाई कैसे यहाँ पे रह पाते, ठीक है। तो यहाँ पर वैक्सीन को भेजा गया, उनको सही किया गया। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो भाई
हमारा वैक्सीन उनके पास कैसे जा पाता, वो लोग कैसे भाई, तब तो वहाँ पे सब, वहाँ पे जो कि देसी लाइन से एकदम खत्म हो जाता। कोरोना इतना तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा था। तो वैश्वीकरण का भी प्रभाव पड़ा कि हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे दवाइयाँ हैं, वैक्सीन जो है वो हमने भेज पाया विदेशों में, ताकि वो सभी लोग यहाँ पे सही हो पाए। और यहाँ पे एक तो बात ये हो गई कि यहाँ पे जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, तो यहाँ पे युद्ध हो जाए या फिर कोई भी यहाँ पे बीमारी आ जाए, उस कंडीशन में यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे काम आता है वैश्वीकरण, ठीक है। इसको यहाँ पे लड़ने में सहायता मिलती है। दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं, दूसरी बात में हमारा यहाँ पे व्यापार वाणिज्य बढ़ता है। एक देश जो है दूसरे देश से व्यापार करता है, व्यापार करेगा तो भाई आपसी संबंध जो होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जिसे भाई मोदी जी देखते हैं भाई आपसी संबंध बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी हो गया, यानी व्यापार में भाई जब एक दूसरे से संबंध अच्छे रहेंगे, टेक्नोलॉजी आप तकनीक को साझा कर पाएंगे एक दूसरे से, और भी आगे आप बढ़ पाएंगे। तो सेम मतलब यही है कुल मिलाकर के वैश्वीकरण का, कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, यानी सभी देशों को आपस में जोड़ना, एक पृथ्वी और पूरा एक देश, ये हमारा कहने का मतलब है, ठीक है। ये आप यहाँ पे पूरा हमारे एक मतलब कि याद रखिएगा, यहाँ पे थीम हमारी याद रखिए आप, एक पृथ्वी और पूरा एक देश होना चाहिए, तो ही यहाँ पे इस पूरे देश का विकास हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है, और ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड विजय, वंदे मातरम।